चलिएगा यहाँ पे देखिएगा पहले सवाल को। पहला सवाल है बाबू यहाँ पे आप लोग का पहले चैप्टर का। तो यहाँ पे सवाल क्या करा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। और मैं यहाँ पे आसान से ही सवाल को शामिल किया हूं बाबू, ठीक है। आप लोग खुद से करते चलिएगा, ये सारे आसान से सवाल हैं जो एग्जाम में हर साल और बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार ध्यान दीजिए और अच्छे तरह से इस सवाल को आप लोग करके जाइएगा। बताइएगा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। आप लोग पढ़े होंगे। तो मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है ना, वह होता है क्या, अवक होकर अपने से बातचीत करना। और ये एग्जाम में 3 से 4 बार सवाल पूछ दिए गए हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि 2027 में भी पूछने का चांसेज है। तो आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे तरह से। अवक होकर अपने से बातचीत करना ये मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम और सर्वोत्तम तरीका है। तो ध्यान में रखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा दूसरे सवाल पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या करें, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि लहणा सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। पढ़े होंगे आप लोग बाबू, उसने कहा था। बहुत ही मस्त चैप्टर है बाबू, और इससे काफी सारे सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। पढ़िएगा आप लोग तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सवाल उसी चैप्टर से लिया गया है। क्या करें यहाँ पे कि लहणा सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। पढ़े होंगे आप लोग। तो कौन अपनी गोद में लहणा सिंह का सिर लेकर बैठे हुए थे, याद रखेगा एग्जाम में भी एक काफी बार पूछे गए हैं। तो वह बजीरा सिंह कौन थे, बजीरा सिंह बाबू लहणा सिंह का सिर जो है ना, वो अपनी गोद में लेकर बैठे हुए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में भी बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। सवाल करे कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। सवाल क्या करा ना कि जब 1974 में बाबू जो बिहार के जो मुख्यमंत्री थे ना उस टाइम, वह कौन थे, ये सवाल कर रहा है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, ये सवाल बाबू एग्जाम में 2 से 3 बार ये भी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन आसान से सवाल है। आप लोग पढ़े होंगे संपूर्ण क्रांति चैप्टर को, तो आप लोग को पता होगा। एक बात और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को बाबू गद खंड में ना 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर। और 13 चैप्टर का यहाँ पे मैं सवाल को रखा हूँ। तो अंत तक अच्छे तरह से टाइम निकाल के आप लोग इस क्लास को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि 2027 के एग्जाम में आप लोग को यहाँ से ये आसान से सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये नजर आएंगे आप लोग को। तो बताइएगा 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। याद रखेगा वह कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। कौन थे, अब्दुल गफूर, याद रखेगा। और एक सवाल और पूछे जाते हैं कि बाबू बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1974 में। कब हुआ था, 1974 में। और जयप्रकाश नारायण जी किए थे। तो यहाँ से आप लोग को 3 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो याद रखेगा आप लोग अच्छे तरह से। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा आप लोग। अगला सवाल क्या करा कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। ये भी बाबू आप लोग के कहानी का ही सवाल है, बताइए जल्दी से। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग हिंदी के सारे चैप्टर को खत्म कर लिए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है बाबू। क्योंकि आप लोग जल्द से जल्द खत्म कर लीजिए और अच्छे तरह से रिवीजन कीजिए, अगर अच्छे नंबर लाना है तब, ठीक है। तो बताइए महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो महेश्वर जो फल लेकर आया था ना, वह लेकर आया था बाबू आम। क्या लेकर आया था, आम लेकर आया था, ये याद रखेगा, ठीक है। और महेश्वर के एक सवाल और पूछे जाते हैं एग्जाम में कि महेश्वर की पत्नी कौन थी। तो महेश्वर की पत्नी का नाम था बाबू मालती, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर सवाल को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस चैप्टर से बाबू काफी सारे सवाल पूछे भी जाते हैं। सवाल क्या करें यहाँ पे 5 नंबर करे कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। बताइएगा, पढ़े होंगे आप लोग सिपाही की माँ, आप लोग का एक चैप्टर है, उसमें बाबू ये आप लोग को पढ़ाया गया होगा। मुन्नी और मानक की माँ का जो नाम था वह क्या था। ये सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। और सारे सवाल को मेरे से पहले करते चलिए, लास्ट में स्कोर भी मैं पूछूंगा, ठीक है। बताइए जल्दी से, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। तो मुन्नी और मानक की माँ का जो नाम था ना, वह नाम था बाबू बिस्नी। याद रखेगा अच्छे तरह से, क्या नाम था, बिस्नी। और एक सवाल और पूछे जाते हैं बाबू, बिस्नी या मुन्नी या मानक के जो बाबू पड़ोसिन थी उसका क्या नाम था, तो कुंती। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग को बाबू सवाल के साथ में कुछ और सारे सवाल को मैं करवाते चलूंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल क्या करे कि स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था। सवाल क्या करा है कि स्कूल के जो हेड मास्टर था उसका क्या नाम था। ये भी जूठन कहानी से लिया गया है बाबू, ठीक है। ये सारे आसान से सवाल हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करते चलिए सारे सवाल को। तो स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था, तो याद रखिएगा कलीराम नाम था। क्या नाम था, कलीराम, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 7 नंबर सवाल करें कि कुड़ाई का अर्थ क्या होता है। सवाल क्या करा है कि कुड़ाई का अर्थ क्या होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक बार नहीं बाबू,
4 से 5 बार पूछे गए हैं ये सवाल, ठीक है। बताइए जल्दी से, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? पढ़े होंगे आप लोग। तो बाबू कुड़ाई का जो अर्थ होता है ना, वह होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है, ठीक है। आप लोग उस कहानी को पढ़े होंगे ना, उसने कहा था, तो आप लोग को पता होगा। उसमें जो एक लड़का था ना, जो सिपाही था ना, वह एक लड़की से एक बार सवाल पूछती थी कि तेरी कुड़वाई हो गई क्या? ये सवाल पूछती थी, ठीक है। तो कुड़वाई का अर्थ जो होता है ना, वह होता है मंगनी, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा कहानी को तो मजा आएगा। और जो बच्चे पढ़ लिए बाबू, उनको सारा सवाल यहाँ पे आसान नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कहानी को पढ़िएगा। तो कुड़ाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा अगले सवाल को। ये सवाल लिया गया बाबू तिरिच कहानी से, ठीक है। बताइएगा, सवाल करे कि तिरिच क्या होता है। सवाल क्या करे यहाँ पे कि तिरिच जो होता है ये क्या होता है? बताइएगा, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जल्दी से बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो तिरिच जो होता है ना, वह क्या होता है? तो बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है। क्या होता है बाबू? बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड, मतलब छिपकली होता है एक जहरीला टाइप के, उसको बोला जाता है तिरिच। पढ़िएगा आप लोग कहानी को, तो इस कहानी में भी बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा पहले। तो तिरिच क्या होता है? तो बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बाबू 3 से 4 बार पूछे गए हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर उठाइए बाबू, ठीक है। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, ये सवाल पूछे गए, किस लिए बोल रहा हूँ, जो आप लोग को पता होगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना सवाल जो है पूछे गए सवाल बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। और जो सवाल सबसे ज्यादा बार पूछे गए ना, उसी सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ। आज आप लोग को मैं गद्य खंड के सवाल करवा रहा हूँ। अगले क्लास में आप लोग को काव्य खंड के मैं इसी प्रकार से सवाल दूंगा। तो आप लोग को अगर अच्छे मार्क्स लाना है ना बाबू, तो आप लोग को यहाँ पे इस चैनल से जुड़े रहना है और अच्छे तरह से पढ़ाई करना होगा, तभी आप लोग कुछ कर पाइएगा। तो बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा था कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये सवाल एक बार नहीं बाबू 3 से 4 बार पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? याद रखेगा, हिंदी प्रदीप। क्या? हिंदी प्रदीप पत्रिका का बाबू संपादन किए थे बालकृष्ण भट्ट ने। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर सवाल को क्या करा है। 10 नंबर सवाल करा कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। सवाल क्या करा है कि अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है ये किनके रूप है? और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ गए हैं। और बाबू ये अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है, तो याद रखना पड़ेगा आप लोग को। अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है ना, वह किनके रूप है? तो याद रखेगा, शिव और पार्वती का। किनका? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है बाबू अर्धनारीश्वर। तो एकदम याद रखेगा, रट जाइए सारे सवाल को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करा अगला सवाल? करा कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बताइएगा, भगत सिंह जो है वो किनको पत्र लिखे थे? सारे सवाल को खुद से करते चलिए बाबू। देखिए यहाँ पे हिंदी में आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो बताइएगा, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? याद रखेगा, सुखदेव को। किनको? सुखदेव को पत्र लिखे थे। कौन? भगत सिंह। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे। 12 नंबर सवाल करे कि हेड मास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? आप लोग पढ़े होंगे जूठन कहानी को, तो आप लोग को पता होगा। जो बाबू हेड मास्टर था कलीराम, वो बाबू किनको बाबू मैदान में झाड़ू लगाने के लिए बोला था? आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा, ठीक है। और हेड मास्टर का नाम था कलीराम, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा। तो जो बाबू हेड मास्टर था ना, वह किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? याद रखेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। किनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। और इनको झाड़ू लगाते हुए इनके पिताजी देख लिए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करे अगला प्रश्न करे कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? बताइएगा, भारतीय सिपाहियों को बाबू किनके साथ संघर्ष हुआ था, मतलब लड़ाई हुआ था? तो ये भी याद रखेगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछे भी गए हैं कई बार। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारे सवाल आसान है। तो भारतीय सिपाहियों को बाबू किसके साथ संघर्ष हुआ था, मतलब लड़ाई हुआ था? तो याद रखेगा, जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, क्या करा अगला सवाल कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो है ना, वह कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? बताइए जल्दी से। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछे गए हैं, ठीक है। सारे सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं शामिल किया हूँ, जो एग्जाम से सबसे ज्यादा रिलेटेड है बाबू। आप लोग बाबू कैसे भी करके टाइम निकाल के इस क्लास को अंत तक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये हिंदी के सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? याद रखेगा, वो आया था 4 वर्ष बाद। कितने? 4 वर्ष बाद आया था मालती से मिलने।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा है 15 नंबर सवाल, करा कि मल्यग ने किस मंत्रालय में नौकरी की। बताइए, मल्यग ने किस मंत्रालय में नौकरी की। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। सारे सवाल को करते चलिए बाबू, पेन और पेपर उठाइए और सारे सवाल को खुद से मेरे से पहले करते चलिए। इससे पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर चल रहा है, क्या कर सकते हैं आप लोग एग्जाम में। एग्जाम देने के लिए आप लोग रेडी हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, ये पता चल जाएगा खुद से अगर कीजिएगा तब। तो मल्यग ने किस मंत्रालय में नौकरी की, तो याद रखिएगा कृषि मंत्रालय में। किस मंत्रालय में? कृषि मंत्रालय में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे बाबू, तो आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। सवाल यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 से 4 बार ये भी सवाल एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। सवाल करा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। सवाल करा है ना कि जयप्रकाश नारायण जो थे ना, उनका बचपन का जो नाम था ना, वह क्या नाम था। जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए, आप लोग पूरे ऑप्शन को पढ़िए अच्छी तरह से और बताइए जल्दी से कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वह क्या नाम था। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था ना, वह बौल नाम था। क्या नाम था? बौल। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। अगला सवाल करे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। सवाल क्या करा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, और इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, तो बाल कृष्ण भट्ट जो है ना, ये किस युग के निबंधकार थे। याद रखिएगा, भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। ये सवाल एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को बाबू एक क्लास मैं दूंगा हिंदी व्याकरण के, ठीक है। आप लोग को एक क्लास हिंदी व्याकरण का मैं दूंगा, जिसमें सवाल रहेंगे बाबू जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। जो सवाल 3 से 4 बार रिपीट किए गए हैं एग्जाम में ना, उस सवाल को शामिल करूंगा उस क्लास में। तो वो क्लास भी आप लोग जरूर करके जाइएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ चैनल से जुड़े रहिए और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग का रिजल्ट कितना शानदार आता है। सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या करे अगला, करे कि मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है। सिपाही की माँ कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, मानक जो है ना, वह बिस्नी मतलब अपनी माँ से दूध की जगह क्या मांगता है। तो याद रखेगा, पानी मांगता है। क्या मांगता है बाबू? पानी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आप लोग के दिया गया, क्या करा अगला सवाल, करा कि प्रगीत और समाज के लेखक है। और एक बात और आप लोग को बताता हूँ, लेखक और बाबू लेखक और चैप्टर का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 5 से 6 सवाल बाबू लेखक और चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। और आप लोग को एक मैं स्पेशल क्लास लेखक और चैप्टर का भी दूंगा, ठीक है। हर तरह से आप लोग को बाबू मजबूत कर दूंगा, एग्जाम के लिए बाबू तैयार कर दूंगा कि एग्जाम में 1% आप लोग को दिक्कत ना आए। सिर्फ आप लोग को यहाँ पे जुड़े रहना है अच्छे तरह से, विश्वास बनाए रखना है। हर एक सवाल को करा दूंगा ना, ठीक है। डेट वाले सवाल को मैं करवा दूंगा अलग से, ठीक है। आप लोग को जो लेखक और चैप्टर है वो सारे को मैं करवा दूंगा, हर एक सवाल को मैं करवा दूंगा कि एग्जाम में दिक्कत ना आए और अच्छे तरह से आप लोग एग्जाम क्लियर कर सके, ठीक है। सिर्फ आप लोग को यहाँ पे बने रहना है। सवाल यहाँ पे एक शामिल किया हूं मैं लेखक और चैप्टर से, कह रहा है कि प्रगीत और समाज के लेखक हैं। तो प्रगीत और समाज के जो लेखक है ना, वह कौन है? तो याद रखेगा, नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल करें कि पंडित राम अवतार क्या थे। सवाल क्या कहा है कि पंडित राम अवतार क्या थे, और ये सवाल तिरछ से लिया गया है। तो पंडित राम अवतार जो थे ना, ये क्या थे? तो ये थे बाबू ज्योतिष और वैद्य, ठीक है। दोनों थे, ज्योतिष और वैद्य दोनों थे, याद रखिएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करे 21 नंबर सवाल करे कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। सवाल क्या करे ना कि बातचीत से जो मन है ना, वह किस प्रकार हो जाता है। पढ़े होंगे आप लोग पहले चैप्टर को, आप लोग को ये सवाल याद भी होगा। तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा? हल्का और स्वच्छ, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करे यहाँ पे 22 नंबर सवाल कह रहा है बाबू कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सवाल क्या करा है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, बताइएगा। तो सुरेंद्र सिंह जो था ना, ये बाबू किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी के। याद रखिएगा, आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। कहानी में जो कहानी है आप लोग का जूठन, ठीक है। तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला सवाल करा कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा आप लोग। सवाल क्या करा कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। जो बाबू अंग्रेज ठेकेदार था, वह लोगों से क्या करवाता था?
तो वह नील की खेती करवाता था। क्या? नील की। याद रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आप लोग को दिया गया बाबू 24 नंबर सवाल। अगला सवाल 24 नंबर क्या करा है ना कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? आप लोग को ये फिर यहाँ पे बाबू एक लेखक और चैप्टर से सवाल दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या करा कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? कौन लिखे हैं बाबू एक लेख और एक पत्र? तो याद रखेगा वह लिखे हैं भगत सिंह। कौन? भगत सिंह है बाबू रचनाकार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा 25 नंबर सवाल पे। और इस सवाल का आंसर आप लोग को पीछे भी मैं बताया हूँ, ठीक है? आप लोग को मैं करवा रहा था सवाल, उसमें एक दो सवाल मैं अलग से ही बता रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया 25 नंबर, कह रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? और इम्पोर्टेंट सवाल है और एग्जाम में भी बाबू 3 से 4 बार ये सवाल पूछ दिए गए हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सवाल कर रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है बाबू? आप लोग को पीछे बताया हूँ, तो ये सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। ये 25 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं ये 25 नंबर सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दे पाते हैं और सही आंसर दे पाते हैं। तो आप लोग जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करूंगा और देखूंगा कि किन बच्चे का सही आंसर आता है। तो आप लोग जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट कर दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आप लोग का 26 नंबर सवाल। सवाल क्या करा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? सवाल क्या करा है ना बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है ना वह क्या है? और इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर जो है वह क्या है, ठीक है? कहानी है कि निबंध है कि एकांकी है, ठीक है? आप लोग को याद करना पड़ेगा बाबू। तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो रचना लिखे हैं बाबू, जो बातचीत उनका रचना है ना वह क्या है? याद रखेगा ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। याद रखना पड़ेगा आप लोग को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, वो आप लोग के पीछे भी मैं बताया हूँ। सवाल क्या करा है ना कि बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? सवाल क्या करा है कि बचपन में जो लहना सिंह थे ना वह लड़की से बाबू एक सवाल करते थे। वह कौन से सवाल करते थे ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो जल्दी से बताइएगा कौन से प्रश्न पूछते थे लहना सिंह बाबू बचपन में? तो आप लोग को पीछे मैं बताया हूँ, याद होगा आप लोग को। तो वह सवाल क्या करते थे? तेरी कुड़माई हो गई। क्या पूछते थे? तेरी कुड़माई हो गई। ये सवाल बाबू लहना सिंह करते थे एक लड़की से बचपन में, ठीक है? याद रखेगा, कहानी को पढ़े होंगे आप लोग तो आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बाबू ईमानदारी से सारे सवाल को खुद से करते चलिएगा, ठीक है? लास्ट में स्कोर भी पूछूंगा कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आप लोग को, क्या करा है कि किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? तो बताइएगा जल्दी से। सवाल क्या करा है कि किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? यह सवाल पूछता है कि भारत की जनता किसे बाबू लोक नायक के नाम से जानते हैं? तो याद रखेगा जयप्रकाश नारायण को। इनको जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है ना वह लोक नायक के नाम से जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल क्या करा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? सवाल क्या करा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो याद रखेगा वह पिताजी कहते थे। कौन? पिताजी बाबू ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कहते थे। तो याद रखेगा ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा ये बाबू आप लोग का शिक्षा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है? जो आप लोग का लास्ट चैप्टर है 13 नंबर। सवाल करा कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? सवाल क्या करा है कि बचपन में किस वातावरण में रहना वो आवश्यक है? तो याद रखेगा स्वतंत्र। स्वतंत्र वातावरण में अगर आप लोग रहिएगा बचपन में ना तो स्वतंत्र बनिएगा, ठीक है? तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में बाबू पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। तो बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करा है यहाँ पे। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? सवाल क्या करा है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? पढ़े होंगे आप लोग सिपाही की माँ कहानी को। ये भी बहुत मजेदार कहानी है बाबू, आप लोग जरूर पढ़िएगा। क्या करा है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो वह कौन जाती है? तो मुन्नी जाती है। मुन्नी अपने भाई की चिट्ठी का इंतजार करती है बाबू, तो वही डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है मुन्नी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। सवाल करा कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर जो आप लोग का चैप्टर है ना उसमें किस गुण का समन्वय है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो इसको भी याद रखेगा। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों के, इसके नारी और पुरुष दोनों के समन्वय किया गया है अर्धनारीश्वर चैप्टर में। तो इस सवाल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा है ना कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। सवाल क्या करा है कि रॉबिन क्रूसो ने भाई 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, ये सवाल यहाँ पे करा है। ये सवाल बातचीत चैप्टर से लिया गया है। तो रॉबिन क्रूसो जो थे ना, वह 16 वर्ष के उपरांत में बाबू किसके मुख से एक बार, मतलब 16 वर्ष में एक बार बात सुने थे, किसके मुंह से? तो याद रखेगा फ्राइडे के, किसके? फ्राइडे के मुंह से बाबू एक बार वह 16 वर्ष तक, मतलब 16 वर्ष बाद, मतलब वह अपनी कानों से उनकी बात सुने थे। ठीक है, मतलब पहला सवाल सुने थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा बाबू। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जो सवाल आप लोग को करवा रहा हूँ वह करने में मजा आ रहा है और ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। सवाल कर रहा है कि बोधा कौन था? बोधा जो था वह कौन था? पढ़े होंगे आप लोग। बोधा जो था वह कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। कौन थे? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा थे बोधा, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा है 35 नंबर सवाल करा कि भगत सिंह को फांसी दी गई। सवाल क्या करा है ना कि भगत सिंह को फांसी दी गई। जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी ना, ये कब दी गई थी? और ये भी सवाल एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे गए हैं। और ये डेट वाले सवाल को याद रखेगा। स्पेशल मैं आप लोग को एक क्लास और दूंगा जिसमें जन्म, ठीक है, मृत्यु, उनका जो रचना है, ठीक है, जो काव्य है, वो सारा मैं एक क्लास में दूंगा। क्योंकि बाबू इस क्लास में सारा प्रश्न शामिल नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को बाबू एग्जाम से पहले मैं सारे सवाल को कवर करवा दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना आ सके। तो सिर्फ आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा था कि भगत सिंह को फांसी दी गई। इनको जो फांसी दी गई थी ना, ये कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को बाबू फांसी दी गई थी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर सवाल को। सवाल करा कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। सवाल क्या करा है कि मालती के पति जो थे ना, ये किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा मालती के पति जो महेश्वर थे, वह किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? याद रखेगा गैग्रीन। क्या? गैग्रीन। और एग्जाम में एक सवाल और पूछे जाते हैं कि गैग्रीन जो है वह एक प्रकार का क्या है? तो याद रखेगा ये बीमारी है। क्या है बाबू? बीमारी, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल करा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। सवाल क्या करा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे ना, ये जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण ने, याद रखेगा। और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल। और ये भी सवाल बाबू 3 से 4 बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। ठीक है, याद भी होगा आप लोग को। सवाल करें कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। जैसे कोई भी फौज में जाता है तो उनको नंबर मिलता है। ठीक है, कि इतना नंबर इनका है, ठीक है, इतना नंबर इनका है। उसी से पहचान होता है बाबू कि ये कौन थे। तो सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो लहना सिंह का नंबर जो था ना, वह क्या था? याद रखेगा, वह था 77। कितने थे? 77। ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा आप लोग। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल आप लोग को मैं पीछे बताया हूँ। ठीक है, तो जल्दी से बाबू इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। सवाल क्या करा कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? यहाँ पे बताइए आप लोग, ऑप्शन को देखिए और बताइए इनमें कि बिस्नी की जो पड़ोसिन थी वह कौन थी? कौन है? बताइए जल्दी से। ये सवाल आप लोग को पीछे करवाया हूं मैं। तो बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? तो वह कुंती थी। कौन? कुंती, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इस सवाल पे। सवाल क्या करा कि लेखक को किसने 3-300 के 3 नोट दिए। और यहाँ पे मैं जितना सवाल आप लोग को करवाया हूँ ना, ये सारे आसान से सवाल हैं और जो बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो एक बार बाबू आप लोग अच्छे तरह से इस क्लास को कर लीजिएगा और सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछे गए सवाल बाबू एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, तो ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा प्रीवियस ईयर प्रश्न पे। सवाल क्या करा कि लेखक को किसने 3-300 के 3 नोट दिए। तो लेखक को बाबू 3-300 के कौन 3 नोट दिए थे? ये बाबू लिया गया है तीर्थ चैप्टर से। ठीक है, तो कौन दिए थे? याद रखेगा, वह दिए थे डॉक्टर पंथ ने। कौन?
डॉक्टर पंथ ने दिए थे बाबू 300 के 3 नोट। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 41 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करे 41 नंबर सवाल करे कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। जो भगत सिंह थे वह बाबू कितने वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे, क्रांतिकारी बन गए थे। तो याद रखिएगा 12 वर्ष की उम्र में, कितने 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जो है ना ये बाबू क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ठीक है, देश के आजाद करने में लग गए थे और अंग्रेजों के विरोध चल गए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न करा कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, बताइएगा। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है ये किसकी कृति है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कृति मैं एक शामिल यहाँ पे कर दिया हूँ, नहीं तो आप लोग को अलग से मैं स्पेशल क्लास दूंगा कृति और बाबू जो रचनाएं लिखी है ना जो लेखक वो सारे को। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल दे दिया गया है, तो बताइए जल्दी से द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है ये किसकी कृति है। याद रखेगा ये बाबू जे कृष्णमूर्ति की, इनकी जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा के लेखक हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 43 नंबर सवाल को, सवाल करा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। सवाल क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग बाबू क्वेश्चन बैंक को जरूर ले लीजिएगा और अच्छे तरह से उसको पढ़िएगा और देखिएगा कि किस तरह के सवाल और किस चैप्टर से कितने सवाल और कौन से लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, उससे आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, और उसी लेवल से उसी अनुसार आप लोग तैयारी भी कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो याद रखेगा अमेरिका का, इसका अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण जी को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 44 नंबर सवाल को, सवाल करें कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से जो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं वह क्या बतलाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा बातचीत की शैली, क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से। कौन, तो बाल कृष्ण भट्ट जी। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा ये आप लोग का 45 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है, जो आप लोग का लास्ट सवाल है। ठीक है, आप लोग को अगले क्लास में मैं 100 सवाल करवाऊंगा जो पूरे बुक के रहेंगे। ठीक है, काव्यखंड गद्यखंड दोनों मिला के रहेंगे 100 सवाल। तो यहाँ पे देखिए 45 नंबर सवाल ये आप लोग का लास्ट सवाल है। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग यहाँ पे 45 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बाबू बताने के लिए कि मैं यहाँ पे जो सवाल करवाया हूँ ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं और पूछे गए कई बार। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये सारे आसान से सवाल को करवाया था और मैं देखना चाहता था कि यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे जो हैं ये यहाँ पे 45 में 40 प्लस सही कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ अपना स्कोर जरूर बताइए यहाँ पे कि आप लोग कितने सवाल को सही किए। इससे आप लोग का पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वो कितना बेहतर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताइए 45 नंबर प्रश्न का आंसर करे कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। मालती और महेश्वर की एक संतान था बाबू। ठीक है, मतलब एक बेटा था, उसका नाम क्या था, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो याद रखिएगा ये भी सवाल बाबू 3 से 4 बार एग्जाम में पूछ दिए गए, इसीलिए मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो मालती और महेश्वर की संतान का जो नाम था ना वह नाम था टीटी। क्या नाम था, टीटी, याद रखेगा। तो यहाँ पे 45 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग अपना स्कोर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइए और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में